नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, खुशी न्यूरो साइकेट्री सेंटर बीकानेर से। दोस्तों, आज जो है हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला के बारे में जो अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आई और ये बोलने लगी, डॉक्टर साहब मेरे तो पूरे शरीर में कोई ना कोई तकलीफ रहती ही है और मेरी सारी जांचें सभी कुछ नॉर्मल आ रहा है, कहीं रोग पकड़ में नहीं आ रहा। आप लास्ट डॉक्टर हो, आप अगर ठीक कर सको तो करके बताओ मेरे को। इस तरह से उसने मेरे को चैलेंज दिया। मैंने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया मेरा नाम रजनी है, मैं 42 साल की गृहिणी हूँ। मैंने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे 3 लड़कियां हैं, मेरे पति सूरत में कपड़े का काम करते हैं, मैं यहाँ नज़दीकी गांव में अपने सास ससुर और बच्चों के साथ रहती हूँ और तीनों लड़कियां मेरी स्कूल में पढ़ रही हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि आप अपनी बीमारी के बारे में शुरुआत से बताइए। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब आज से लगभग 6 साल पहले मुझे सबसे पहले सिर में दर्द होना शुरू हुआ और गैस बननी शुरू हुई। बहुत ज़्यादा गैस बन जाती और सिर में दर्द रहने लग जाता। मैंने अपने गांव में ही किसी जो है वो मेडिकल शॉप वाले से, दवा की दुकान से दर्द की गोली ले ली। शुरू में कुछ दिन तो आराम आ गया, लेकिन उसके बाद आराम आना बंद हो गया। फिर मैंने गांव में ही कोई प्रैक्टिशनर रहता है जो थोड़े बहुत इंजेक्शन वगैरह लगाया करता है, उसको जाके दिखाया तो उसने मेरे को दर्द का टीका लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सिर दर्द इतना जो है वो फ्रीक्वेंटली होने लगा कि हर दूसरे तीसरे दिन मुझे उसके पास जाकर के सिर दर्द रोकने का टीका लगवाना ही पड़ता था। बार बार टीका लगवाने से मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, एक टीके का अलग से दर्द होना शुरू हो गया था, पर परेशान हो गई थी मैं। तो फिर क्या है, मैं शहर आ गई और एक जो है वो सिर के डॉक्टर को जाकर के दिखा दिया। उन्होंने मेरी सिर की सीटी स्कैन करवा के देख लिया, सीटी स्कैन नॉर्मल था। तो उन्होंने मेरे को एक माइग्रेन समझते हुए गोली लिख करके दे दी। उस गोली से मेरे को कोई आराम नहीं आया। 2-4 महीने मैंने वो दवा ली, कोई आराम नहीं था तो मैंने बंद कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि पहले जो सिर दर्द था और गैस थी, उसके बाद शुरू हुआ मेरे को सीने में दर्द। एक सीने में बाईं तरफ जो है वो एक खिंचाव महसूस होता था, एक दर्द सा, सुई का चुभने जैसा दर्द, जैसे किसी ने सुई चुभा दी हो, ऐसा दर्द मेरे को सीने में लगता था बाईं तरफ। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ के पास चली गई। उन्होंने मेरी ईसीजी, इको वगैरह सब कुछ, टीएमटी सब जांचें करके देख ली, कहीं पे भी कुछ भी नहीं आया। मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल था, यहाँ तक कि मैंने घबराते हुए सीटी एंजियोग्राफी तक करवा ली, लेकिन वो भी मेरी नॉर्मल थी। अब आगे क्या करूं? कुछ दिन उन्होंने भी गैस की दवा दे दी मेरे को कि ये शायद गैस का दर्द होगा, तो मैं लेकर के गांव आ गई। लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो थोड़े दिन ठीक रही और फिर उसके बाद एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई कि मेरे को पेट में दर्द रहने लगा और भोजन को निगलने में मुझे तकलीफ होने लगी। भोजन जैसे ही निगलती थी तो यहाँ गले में ऐसा लगता था कि अटक रहा है, भोजन गले में अटक रहा था, उसमें दर्द हो रहा था, मेरे से खाना गिटा नहीं जा रहा था। इस तरह की तकलीफ होने लग गई 6 महीने बाद। तो फिर मैं पेट के डॉक्टर के पास चली गई। पेट के डॉक्टर ने मेरी एंडोस्कोपी कर ली, पेट की सोनोग्राफी कर ली, लेकिन वो भी नॉर्मल थी। कहीं कोई कारण ही नज़र नहीं आ रहा था कि मेरे को तकलीफ क्यों हो रही थी। कुछ दिन दवाई लेती रही, डॉक्टर बदलती रही, जांचें करवाती रही। फिर उसके बाद मुझे कुछ समय बाद क्या शुरू हुआ कि मेरे पाँव में जलन रहनी शुरू हो गई और कमर में दर्द रहना शुरू हो गया। पाँव में जलन और कमर में दर्द रहना शुरू हो गया। अब इस कमर दर्द और पाँव में जलन के कारण मैं घर का काम तक नहीं कर पाती थी। मैं एकदम ही पराधीन हो गई, अपना खुद का काम ही नहीं कर पाती थी। तो और शरीर पूरे में यूँ दर्द, कभी हाथों में दर्द, कभी पाँव में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी सीने में दर्द, कभी सिर में दर्द। मैं इस दर्द से तंग हो गई हूँ, कभी किधर कभी किधर। मैंने फिर फिजिशियन को भी दिखा लिया, उन्होंने मेरी गठिया संबंधी सारी जांचें करवा ली, लेकिन गठिया संबंधी सारी जांचें भी नॉर्मल थी, गठिया भी मेरे को नहीं आया। पर फिर भी मेरी तकलीफ का कारण कहीं भी नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने जब परेशान ही हो गई तो फिर मैंने जो है इंटरनेट पे सर्च किया कि दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं शरीर में। तो उसमें आया कि पूरे शरीर में अगर दर्द हो तो उसका एक कारण स्ट्रेस या तनाव भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकती है आपकी, और इसको मनोचिकित्सक को दिखाने से आराम आ सकता है। तो मैं आपके पास एक आखिरी उम्मीद लेकर के आई हूँ, आप इसे पकड़ सको और ठीक कर सको तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी।
जब मैंने उसका और मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण किया, उससे और बातें करी, तो उसके स्ट्रेस का पता लगने लगा धीरे धीरे कि एक तो उसका पति बाहर रहता है, तो उससे वो थोड़ी सी परेशान थी कि हस्बैंड जो है वो बाहर रह रहे हैं, तो अगर कुछ कहीं अचानक से तकलीफ हो गई तो कौन डॉक्टर के पास लेके जाएगा, कौन संभालेगा। दूसरा, उसकी 3 बेटियां थी, इससे भी उसे डर सा लगा रहता था कि इन 3 बेटियों की पढ़ाई कैसे होगी, इनकी शादी कैसे होगी, इनको ससुराल कैसा मिलेगा। इस तरह की भविष्य संबंधी उसको टेंशन्स मन में रहती थी, और ये इन टेंशन के बारे में वो कभी किसी से जिक्र नहीं करती थी, अपने मन ही मन में सोचती रहती थी। और जब यही टेंशन जो है दोस्तों, वो उसमें शारीरिक लक्षण के रूप में प्रकट हो रही थी। वह डायरेक्ट तो बताती नहीं थी कि मुझे इस बारे में टेंशन है, लेकिन यही टेंशन उसके शारीरिक लक्षणों के रूप में, जैसे कभी कहीं दर्द हो गया, कभी कहीं गैस बन गई, खाना नहीं खाया जा रहा, सीने में जलन हो रही है, पाँव में अकड़न हो रही है, इस तरह के लक्षण के तौर पर, कभी घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन तेज हो गई, कभी शरीर कांप रहा है, इस तरह के लक्षण के तौर पर प्रकट हो रही थी उसकी ये टेंशन। तो इस रोग को दोस्तों कहते हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, जिसमें जो है हमारे जो एंजाइटी है, जो टेंशन है, वो सोमेटिक सिम्टम्स यानी शारीरिक लक्षणों के तौर पर प्रकट होती है। ये एंजाइटी जो है वो मरीज सीधा नहीं पहचान पाता कि मुझे टेंशन है या घबराहट है, वो टेंशन उसके शारीरिक लक्षणों के तौर पर सामने आती है। तो हमें ज़रूरत है कि हम इस तरह की तकलीफ को समझें कि अगर शरीर पूरे में कहीं ना कहीं कोई तकलीफ है, तो हो सकता है कि यह तकलीफ किसी न किसी टेंशन के कारण हो रही हो। तो हमें ज़रूरत है कि हम समय पर मनोचिकित्सक से मिलें, मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण कराएं और पता करें कि कहीं टेंशन तो इस बीमारी का कारण नहीं है। तो उससे हम बेवजह बहुत सारी जांचें करवाने से और बहुत सारी दवाइयों को खाने से बच पाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को ये जानकारी पहुंचाई जा सके। जय हिंद, जय भारत।